तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये एक फ़्रॉक बना करके दिखलाऊंगा। अनारकली शेप में फ़्रॉक बनाई है मैंने। 14 कलियाँ इसमें आई हैं, 7 आगे और 7 पीछे। और इसके अंदर ये बूटा वगैरह भी मैंने कट वर्क करके लगाया है। गले में इसके लूप्स लगाए हैं। लूप्स के अंदर क्रिस्टल वगैरह भी टाक सकते हैं, ठीक है। और प्योर जॉर्जेट पर मैंने इसको बनाई है। जॉर्जेट इसमें बहुत कम आई है। जॉर्जेट बहुत कम कपड़े में ये कलियाँ निकल जाती हैं। मैंने ये एक ही रस के अंदर फ्रंट में मतलब 2 रस लिए हैं मैंने बैक फ्रंट के लिए। तो वो सब वीडियो में बताता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास 3 फैब्रिक है, ठीक है। जिसमें से एक फैब्रिक तो ये है मेरे पास, डिजाइनर फैब्रिक है ये सिर्फ हमें दामन में यूज़ करना है। फ्रिल जैसा कि आपने देखा है, फ्रिल लगाई है मैंने इस फैब्रिक की। तो इस फैब्रिक को हम 1 मीटर फैब्रिक है ये मेरे पास, इसमें से हमें फ्रिल लगानी है। तो ये तो सबसे एंड में ही लगानी है फ्रिल, तो इसे अलग रख देते हैं। उसके बाद ये जॉर्जेट है। जॉर्जेट में से हमें इसके बैक फ्रंट की कली निकालनी है और स्लीव्स वगैरह में इसकी जॉर्जेट को यूज़ करना है। प्योर की जॉर्जेट है, बहुत ही बढ़िया जॉर्जेट रहती है ये। उसके बाद में इसको भी अभी अलग रख देते हैं, कली बाद में काटेंगे। सबसे पहले हमें अस्तर कट करना है। तो ये मेरे पास 2 मीटर शैंटून का अस्तर ले लिया है मैंने ये। आप इसमें कोई भी अस्तर यूज़ कर सकते हैं, कॉटन वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल ये 2 मीटर है मेरे पास। और इसको हम एक बार बराबर करके इसमें से हमें 2 पीस कर लेने हैं। तो इसको इस तरीके से हम अपनी तरफ रखेंगे, डबल फोल्ड करके। टोटल डबल फोल्ड में है ये। और इसको हम कट लगा के यहाँ से 2 पीस इसमें से कर लेंगे। एक पीस में हमें इसमें से फ्रंट निकालना है और एक में से हम इसको बैक निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे इस कपड़े को, और डबल फोल्ड करके इसको अच्छे से हमें बिछा लेना है। इस तरीके से ये बिछा लेंगे हम। सबसे पहले बैक पार्ट बिछाएंगे और इसको अच्छे से बिछाने के बाद इसके ऊपर फिर दूसरा पार्ट भी हम बिछा लेंगे। यानी कि नॉर्मली जिस तरीके से हम अस्तर को बिछाते हैं उसी तरीके से इसकी हमें कटिंग करनी है। ए लाइन शेप में इसकी हमें कटिंग करनी है। तो इसको भी हम इसके ऊपर बिछा लेते हैं। और एक बार इसको अच्छे से बराबर मिला करके फिनिश कर लेंगे, प्रेस वगैरह करके अच्छे से बिछा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे। तो लंबाई रखेंगे हम इसकी 38। और उसके बाद में फुटे से यहाँ पर निशान लगाएंगे एक स्ट्रेट। और नॉर्मली जैसे निशान लगाते हैं उसी तरीके से इसका निशान लगा लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे हम 7.5 इंच पर मुड्ढे का निशान, और उसके बाद में 15 इंच पर हम इसकी कमर का निशान भी लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। आप अपने हिसाब से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। उसके बाद में 7.5 इंच का हम यहाँ पर शोल्डर रखेंगे, क्योंकि इसका बैक का गला सिर्फ हमें 3 इंच का बनाना है। और 3.5 मैंने इसके गले की ब्रॉडनेस रख दी है। आधा इंच नीचे की तरफ हमें शोल्डर को डाउन कर देना है। अब यहाँ पर भी हम एक 7.5 इंच का निशान लगा देंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला करके और 1.25 इंच अंदर की तरफ हमें मुड्ढे को डाउन कर देना है। और यहाँ पर एक अच्छे से गोलाई बना देंगे, यानी कि एक मुड्ढे की शेप की गोलाई बना देंगे। उसके बाद में जो भी हमारा साइज़ होगा उसका साइज़ का निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 10.5 और इसकी कमर रखूँगा 18, यानी कि 21 और 18 के हिसाब से मैं इसको कट करूँगा। अब यहाँ पर कमर पर जो निशान लगाया था, यहाँ पर हमें इस तरीके से एक ए लाइन शेप में निशान बना लेना है। उसके बाद फुटे से निशान लगा लेंगे इन सारे ही निशानों को मिला करके। और ये वाला जो निशान लगाया था मुड्ढे का, इससे हमें 1 इंच ऊपर कटिंग करनी है, क्योंकि बैक का मुड्ढा ऊपर की तरफ ही कटता है। बाद में हम इस वाले निशान पर भी मुड्ढे की कटिंग करेंगे, तो जो कि खाली फ्रंट में आएगा। तो इस तरीके से हम इसके फ्रंट का मुड्ढा भी कट कर देंगे यहाँ पर। अब नॉर्मली यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर देंगे इसको, और दामन में इसके अच्छे से गोलाई बना देंगे। अगर हम इसके दामन में गोलाई नहीं बनाएंगे तो फिर इसके अस्तर के जो है वो कोने लटकेंगे। तो यहाँ पर 1 से 1.5 इंच गोलाई बना देंगे।
अस्तर हमारा कट हो चुका है। इसके बाद में अब हमें जॉर्जेट की कलियां काट करनी है। तो इसके बाद जॉर्जेट ले लेंगे। अब ये जॉर्जेट जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेरे पास 2.5 मीटर जॉर्जेट है ये। और ये कुछ पैटर्न है मेरे पास, 2 तरीके के मेरे पास पैटर्न है ये। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये पैटर्न दिखा देता हूँ। इस पैटर्न में दोस्तों दोनों तरफ मैंने शेप डाला है, बिल्कुल इक्वल है ये दोनों तरफ से कली। और इसकी सिर्फ हमें एक ही कली निकालनी है इसके अंदर से। ये सेंटर में डलेगी तो इसकी एक ही कली डालेंगे। और उसके बाद में दूसरा पैटर्न है ये, आप देख सकते हैं। इस पैटर्न में मैंने एक तरफ से देख सकते हैं आप, बिल्कुल स्ट्रेट है और एक तरफ यहाँ पर इस पर शेप है। तो साइज़ दोनों कलियों का बराबर है बिल्कुल। मैं आपको नाप कर भी दिखा दूंगा, बस थोड़ा कलियों में कटिंग का फ़र्क है। और कटिंग का फ़र्क भी मैंने इसलिए डाला है कि इसमें हमारा कपड़ा कम से कम वेस्ट हो। ठीक है, तो साइज़ भी देख सकते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल बराबर है। अगर हम इस पैटर्न पर कलियाँ काटेंगे तो हमारा कपड़ा बहुत कम यूज़ होगा। और लंबाई इसकी देख सकते हैं आप 37.5। अब हमें जो हमने लंबाई नापी है उससे 1 इंच लंबा निकालना है इसमें से, फ्रंट बैक दोनों। यानी कि थोड़ा सा हम लंबा ले लेंगे, 1 इंच या 1.5 इंच या 2 इंच, क्योंकि जब हम कलियाँ तैयार करने के बाद में इसको सेट करेंगे इसके घेर को, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन जाता है। तो यहाँ पर मैं 1 से 1.5 इंच का बढ़ती ले लूँगा। और इसको फिर इस तरीके से निशान पकड़कर हम इस कपड़े को डबल कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ डबल कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये स्लीव्स का कपड़ा हमारा साइड में बचा है, इसमें से हमें स्लीव्स वगैरह भी निकाल लेनी है। तो अभी हम फ़िलहाल फ्रंट और बैक के कपड़े को अलग कर लेते हैं। स्लीव्स हम बाद में काटेंगे, तो इस तरीके से स्लीव्स को पहले अलग रख देते हैं। अब ये जो हमने 2 पीस अलग करे हैं, अब इन दोनों पीसों को भी हम बराबर करके, यानी कि दोनों पीस हम इसको बराबर कर लेंगे यहाँ से मिला करके। और इनको भी हम 2 भागों में बांट देंगे, यानी कि 2 पीस इसके अंदर से हम कर लेंगे। अब देख सकते हैं ये 2 पीस मेरे पास हो चुके हैं। एक में से हमें इसमें फ्रंट निकालना है और एक में से बैक। तो सबसे पहले मैं फ्रंट काट लेता हूँ सेम पैटर्न से। बस मैं आपको फ्रंट ही काट करके दिखलाऊंगा और सेम पैटर्न से आपको बैक भी तैयार कर लेनी है। तो इस तरीके से हम इसको बिछा लेंगे कपड़े को और अच्छे से इस पर प्रेस वगैरह करके सेट कर लेंगे। और ये डबल फोल्ड में मैंने कपड़ा बिछाया है, देख सकते हैं आप, डबल फोल्ड में ही कपड़ा बिछा हुआ है। और एक ही अरज़ है ये, अरज़ के अंदर से ही हमें इसके अंदर से 7 कलियाँ निकालनी है, यानी कि 7 फ्रंट में आएंगी और 7 बैक में आएंगी। तो इस तरीके से 14 कलियाँ आ जाएंगी। अब सबसे पहले हमने ये सेंटर वाला पैटर्न रख लिया है और एक ही कली इसकी हमें कट कर लेनी है यहाँ से। अब ये एक कली हमने कट कर ली है, इस कली को अब हम अलग रख देते हैं। अब दूसरा वाला पैटर्न जो था ये वाला, इससे अब हमें इसके अंदर से 6 कलियाँ निकालनी है इस पैटर्न से। तो इस तरीके से अच्छे से बिछा लेंगे और इसी के साइज़ पर अब हम कलियाँ निकाल लेंगे। कलियाँ निकालते समय दोस्तों आपको याद रखना है, कलियाँ आपको तलट पलट करके निकालनी है, यानी कि एक तरफ चौड़ा और एक तरफ पतला। इस तरीके से कपड़ा कम यूज़ होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चौड़ा मैंने ऊपर रखा है और पतला वाला हिस्सा नीचे। अब जो अगली कली काटूंगा मैं, तो इसका पतला वाला हिस्सा ऊपर रख दूंगा। और ये जहाँ से हमने स्ट्रेट है ये यहाँ पर कट लगा लेने हैं। और इसके बाद में अब इस कली को हम एक तरफ रख देते हैं और अगली कली जो काटेंगे, तो अब हम इस जो हमारा पैटर्न है इसको हम पलट लेंगे। इस तरीके से पलट कर पतला हिस्सा ऊपर आ गया और इसी पैटर्न पर इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से हर बार में हमारी 2 कलियां कटेंगी। अब ये वाली कली कट चुकी है और इस पर भी अब जिधर हमारा स्ट्रेट हिस्सा है वहाँ पर हमें इसको कट लगा देना है ताकि हमें पहचान रहे। उसके बाद में पैटर्न अलग कर देते हैं। और ये लास्ट वाली जो कली है इसमें से हमें कुछ भी नहीं कट करना, इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बारे में भी आपको बाद में बताऊंगा कि इसको मैंने ऐसे ही क्यों छोड़वाया है, क्योंकि इसके अंदर अच्छा खासा मार्जिन आ जाएगा। और अब इन कलियों को किस तरीके से हमें जॉइंट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार मैं रख देता हूँ कि किस तरीके से मैंने इन कलियों को इस कपड़े के अंदर से निकाला है।
फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इसको जॉइंट, ताकि आपके समझ में आ जाए। एक एक चीज़ मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, और अगर आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह बहुत बढ़िया फ्लॉग आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कट करा है, ठीक है। अब ये वाली कली जो है इसको हम पलटेंगे, और ये स्ट्रेट वाला हिस्सा जहाँ हमने कट लगाया था उस कट वाले हिस्से को हमें यहाँ पर इसमें सेंटर वाली कली के अंदर अटैच कर देना। यानी कि दो कलियाँ हैं, दोनों कलियाँ हमें सेंटर वाले में अटैच कर देनी है कट की तरफ से। फिर उसके बाद में ऐसे ही अगली वाली जो कट की कलियाँ हैं वो जोड़ देंगे हम इसके अंदर, और जो लास्ट में जो बची है ये किनारे वाली, इसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। देख सकते हैं आप, ये कन्नी है और ये किनारे वाली हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से यानी कि जो भी कली का शेप है, शेप की तरफ से हमें स्ट्रेट हिस्सा जोड़ना है अगली कली का। उसके बाद में जुड़ने के बाद में ये कलियाँ कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। और इसका एक बार घेर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ही रस के अंदर से बहुत अच्छा घेर आ जाता है अनारकली फ़्रॉक का। तो आप देख सकते हैं पूरा 49 इंच है, ये 1 इंच कम है, तो पूरा 1.25 मीटर ही समझिए। तो टोटल फ़्रॉक के अंदर ये 2.5 मीटर घेर बहुत आराम से आ जाएगा। और अगर आपके कपड़े का अर्ज ज़्यादा हुआ तो और भी ज़्यादा इसके अंदर घेर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी हम नॉर्मली देख सकते हैं इस तरीके से कलियां जोड़ ली हैं मैंने ये। अब आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं आपको। ये जो कलियां आई हैं ये सिर्फ 12 इंच के हिस्से में मैंने कलियां डाली हैं, बाकी साइड में आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन कपड़ा है काफ़ी सारा। तो कुछ लोग साइड की सिलाई मारते हैं तो कमर पे से कलियां दब जाती हैं फिटिंग करते समय। तो आप देख सकते हैं ये मैंने 12 इंच के अंदर रखा है। अगर आप इसके अंदर कितना भी कम इसके अंदर अगर आप साइज़ रखेंगे तो इसकी जो ये कलियां हैं कमर के अंदर बिल्कुल भी नहीं दबेंगी। आप देख सकते हैं 15 इंच पे मैंने इंची टेप रख रखा है, तो 30 कमर भी बहुत आराम से इसके अंदर आ जाएगी। और जब साइड से कलियाँ दब जाती हैं सिलाई में, जो हम साइड की सिलाई मारते हैं फिटिंग की, उसके अंदर अगर कली दब जाती है तो फिर उसमें झोल जो आता है वो बहुत गंदा झोल आता है। तो अगर आप इस तरीके से काटेंगे तो आपकी कोई भी कली साइड की फिटिंग की जो सिलाई होती है उसके अंदर नहीं दबेगी, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों ही पीसों को हम एक साथ रख लेंगे, फ्रंट बैक को। और जो हमने अस्तर कट करा था शुरू में वही अस्तर इसके ऊपर रख करके और हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अच्छे से इसके ऊपर अस्तर बिछा लेंगे। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कमर तक तो हमें बिल्कुल इसके बराबर कटिंग करनी है, और कमर के बाद में हम इस तरीके से कट करेंगे, क्योंकि अस्तर का जो घेर होता है वो कम रखा जाता है। तो इसका जॉर्जेट का हमें पूरा ही घेर इसके अंदर ले लेना है, और इसकी यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर देंगे। उसके बाद में जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि घेर के अंदर से भी हमें इसकी गोलाई बनानी होगी, तो 1 से 1.5 इंच का कपड़ा यहाँ पे भी वेस्ट हो जाता है। अच्छे से हम इसकी गोलाई बना देंगे दामन की। और उसके बाद में अब ये फ्रंट हम एक तरफ रख देते हैं। सबसे पहले हम बैक का निशान लगा लेते हैं नेक का। 3.5 इंच की ब्रॉडनेस रखूँगा यहाँ पर, और 3 इंच की इसकी डीपनेस रखूँगा। इस तरीके से एक बोट नेक शेप में मैं इसका राउंड नेक कट कर लूँगा। अच्छा, बैक का नेक कट करने के बाद में सेम इसी पैटर्न से हमें इसके फ्रंट का नेक भी कट कर लेना है। तो अभी इसको अलग रख देते हैं क्योंकि इसका नेक कट कर चुके हैं हम। इसके बाद में अब फ्रंट का अस्तर इसके ऊपर रखेंगे, और फ्रंट का अस्तर रख करके इन दोनों का भी नेक हम यहाँ पर कट कर देंगे। गले की ब्रॉडनेस वही रखेंगे यहाँ पर 3.5, ऑलरेडी निशान लगा हुआ है मेरा यहाँ पर। और इसकी डीपनेस बढ़ा देंगे हम, तो यहाँ पर इसकी डीपनेस रख देंगे हम 4.5 इंच। फ्रंट की हमने 3 इंच रखी थी। और एक यहाँ पर भी हम इस तरीके से राउंड शेप में नेक कट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से नेक कट हो जाएगा। उसके बाद में इसको हम जैसे नॉर्मली जमाते हैं कच्चे की सिलाई से, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रखकर इस तरीके से अस्तर रखेंगे इसके ऊपर, फ्रंट के ऊपर, और यहाँ पर नेक से लेते हुए हमें कमर तक कच्चे की सिलाई से इसको जमा देना है, जैसे नॉर्मली अस्तर को हम जमाते हैं, ठीक है। और बस ये कमर तक ही जमाना है हमें, क्योंकि कमर के नीचे अस्तर हमें अलग करना है। तो ये मैंने जमा लिया है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। अच्छे से इसको जमाने के बाद में अब हमें इसके नेक की पट्टी कट करनी है, और नीचे के कंगूरे वगैरह भी इसमें फिट करने हैं। तो सबसे पहले हम नेक की पट्टी कट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये कपड़ा मैंने पेपर फ्यूज़ कर रखा है ऑलरेडी, और यहाँ पर जो हमने कटिंग निकाली थी फ्रंट के गले की वो यहाँ पर रखेंगे, और इसी शेप में इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद में 1 से 1.5 इंच की हम ये पट्टी, 1.5 इंच की मान के चलो आप, 1.5 इंच की पट्टी इसमें से हम कट कर लेंगे चौड़ाई में।
तो इस तरीके से ये फ्रंट की पट्टी कट हो चुकी है। अच्छा, बैक के गले में हमें कुछ नहीं करना है, बस बैक के गले में उरे पट्टी डाल देंगे हम, और ये वाली पट्टी फ्रंट में यहाँ पर अटैच करनी है। मगर इस पट्टी के अंदर हमें बारीक बारीक लूप भी लगाने हैं, वो मैं आपको सब मशीन पर चल के बताऊँगा किस तरीके से इसमें हम लूप लगाएंगे। अब इसके नीचे जो घेर के हमें कंगूरे कट करने हैं वो कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर फ्यूज़ मैंने ले ली है, 4 फोल्ड में इसको बिछा करके, और यहाँ पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे, और इस पर फुटे से निशान लगा करके इसमें से हमें एक 3 इंच की पूरी पट्टी उतार लेनी है। इस तरीके से हम इसमें से पट्टी कट कर लेंगे, और अब इसको हम बराबर अच्छे से मिला लेंगे पट्टी को, बिल्कुल डबल फोल्ड में है ये, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद में इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे। अब ये हो गया 4 फोल्ड में, ठीक। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हो गया 8 फोल्ड में। इस तरीके से अब ये 8 फोल्ड हमारा लास्ट रहेगा। इसके बाद में हम कंगूरा नाप लेंगे हमारा कितना आएगा दामन का, तो ये लगभग 5 इंच के करीब आ जाएगा। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 2.5 इंच का रह जाएगा। अब इस पर हमें मार्किंग करके इसकी कटिंग कर देनी है। तो मार्किंग हम कैसे करेंगे, पहले हमें इधर लगाना है 1.25 इंच का निशान एक, ऐसे ही हमें दूसरी साइड नीचे वाली यहाँ पर भी 1.25 इंच का निशान लगाना है, और इन दोनों ही निशानों को फुटे की मदद से मिला लेंगे तो ये क्रॉस निशान बन जाएगा। अब इसी निशान पर हम इसको कट कर देंगे। तो इस तरीके से कट करने के बाद में ये 3 इंच की पट्टी में से दो पट्टियाँ निकल जाएंगी घेरे की, कंगूरे की, एक ही आ गई और एक ही आ गई, ठीक है। तो ये 3 इंच की पट्टी में से 2 पट्टियाँ हम इसमें से निकाल लेंगे, एक फ्रंट की हो जाएगी एक बैक की हो जाएगी, और इसको अच्छे से प्रेस वगैरह करके एक कपड़े पर चिपका लेंगे, ठीक है। तो अब मैं इन पट्टियों को भी अलग कर लेता हूँ यहाँ पर, और आप इसको अपने घेर के अकॉर्डिंग पट्टी ले सकते हैं। आपको जितना भी आपका घेर हो फ्रॉक का उस हिसाब से आप ये कंगूरे निकाल सकते हैं। अब इसके बारे में सारी चीज़ें मैं आपको मशीन पर भी बताऊंगा। अब ये एक मेरे पास पेज है, ये पेज हमें यहाँ पर गले पर भी ऐड कर देना है। ये नेट पर कड़ा हुआ पेज है, तो इसकी ये नेट जो है हम सब निकाल देंगे कट वर्क करके और इसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक तैयार कर लेते हैं इसका। तो मेरे पास ये एक डोरी है, और इस डोरी में से हमें छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, जैसे नॉर्मली डोरी लोटते हैं उसी तरीके से लोट लिए मैंने ये, और इसमें से छोटे छोटे पीस कर लेंगे, यानी कि 1.25 इंच का या 2 इंच का पीस ये आ जाएगा। इस तरीके से हमें काफ़ी सारे पीस इसमें से निकाल लेने हैं, और ये पीस निकालने के बाद में इसे फ़िलहाल अभी अलग रख देते हैं। यहाँ पर हम ये नेक ले लेंगे, और ये जो लूप मैंने कट करे हैं इसमें से इसको डबल करेंगे, और यहाँ पर नेक पर एक बराबर रखते हुए हमें ऊपर तक लगा देने हैं। मगर हमें ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर हमें आधा से 1.25 इंच छोड़ देना है, ताकि हमारा मार्जिन जो हम शोल्डर में मार्जिन लेंगे वो आ जाए। तो यहाँ पर हम बराबर बराबर लूप रख करके इसको अटैच कर देंगे। पूरे ही नेक पर हमें इस तरीके से लूप लगा देने हैं। तो इस तरीके से ये पूरा नेक पर मैंने लगा ली है। अब जो हमने नेक की पट्टी कट करी थी पेपर फ्यूज़ करके, उस पट्टी को यहाँ रखेंगे सेंटर में मिला करके इसको सेंटर से, और ऊपर से मिला करके एक पैर की सिलाई इस पर लगा देंगे। और दोस्तों सिलाई लगाते समय हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हम ये सिलाई लगा रहे हैं पट्टी पर, ये बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, बिल्कुल भी आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आड़ी टेढ़ी हो गई तो फिर हमारे लूप ख़राब हो जाएंगे, लूप ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें हल्के हल्के कट लगा देने हैं पट्टी पर, नॉर्मली जैसे लगाते हैं। और उसके बाद में इस पट्टी को खोलकर इस पर एक लब की सिलाई भी हम ऐड कर देंगे। फ्रंट के नेक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम पट्टी को अंदर मोड़ेंगे इस तरीके से, और इस पट्टी पर हम कच्चे की सिलाई लगाएंगे ऊपर,
और अंदर यहाँ पर तुरपाई हो जाएगी, यानी कच्चे की सिलाई लगा देते हैं, तुरपाई बाद में हो जाएगी। तो इस तरीके से ये नेक तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमने पैच था मेरे पास, उस पैच को हम अब यहाँ पर कट वर्क कर लेते हैं और इस पैच को हम यहाँ पर लगाएंगे शोल्डर पे क्रॉस करके। सबसे पहले इसकी जो एक्स्ट्रा नेट है हम उसको यहाँ से कट कर देते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, पैच हमारा बहुत अच्छे से करके निकाल लिया है। अब इस पैच को हमें यहाँ पर एडजस्ट कर देना है और इस पर अब हमें सिलाई लगाते हुए जिस शेप में हमारे इसकी कढ़ाई है उसी शेप में हमें इस पर सिलाई भी लगा देनी है। और ये सिलाई हमें बहुत हल्के हाथ से लगानी है, ज़्यादा तेज़ इस पर अगर हम काम करेंगे तो फिर ये पैच जो है सुई वगैरह भी टूटने का डर है इस पर। तो पैच अगर आपके पास कोई हो, अगर आप पैच इस तरीके से लगाते हो तो बहुत आराम से लगाएं। इस तरीके से ये पैच भी हमने इस पर अटैच कर दिया है। पैच अटैच करने के बाद में अब दोस्तों इसके दामन की बारी है। तो दामन में तो आपको मैंने बता ही दिया था किस तरीके से कंगूरे हैं। तो दामन अब हम इसके यहाँ पर अटैच करते हैं। तो ये कंगूरे हम यहाँ पर ले लेंगे जो हमने चिपकाए थे और इसके साथ हमें एक पट्टी और ले लेनी है। ये 3 इंच की मैंने एक पट्टी ले ली है और ये 3 इंच की पट्टी यहाँ रखेंगे। इसके ऊपर रखेंगे दामन की जॉर्जेट और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे हम कंगूरे। ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ बता दूं, ये जो पट्टी रखी है हमने 3 इंच के नीचे, ये मैंने इस वजह से रखी है ताकि जब हम ये कंगूरे इसमें अटैच करके अंदर की तरफ पलटेंगे, अगर हम ये पट्टी नहीं लगाएंगे ना तो ये पेपर फ्यूज़ जो सफ़ेद सफ़ेद है ये जॉर्जेट के अंदर से चमकेगी। ठीक है। तो अगर हम इसको लग करके लगाएंगे तो जब पलटेंगे तो पेपर फ्यूज़ हमारी नहीं चमकेगी। अगर आपके पास कपड़ा मोटा हो तो पट्टी लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस ऐसे ही कंगूरे रख करके और इस पर सिलाई लगा दें। जिस शेप में हमने कट करा है इसको, इसी शेप में इसको सिलाई लगा देंगे हम इस पर। तो इस तरीके से ये कंप्लीट यहाँ पर हो जाते हैं। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे यहाँ से और इसकी सभी नोकों पर हमें हल्के हल्के कट लगाने हैं। कट लगाते समय ध्यान रखना है हमें कि सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। सारे ही नोकों पर हमें यहाँ पर कट लगा देने हैं और फिर इन कंगूरों को हमें इस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड करेंगे, इसके मार्जिन को, और अंदर की तरफ पलट देंगे। ठीक है, ऐसे। और इस तरीके से हम सारे कंगूरे इसके ऊपर अच्छे से पलट देंगे हम। तो ये सारे ही पलट चुका हूँ मैं। अभी यहाँ पर हमें इसके एक सिलाई लगानी है। तो ये इसके अंदर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर मार्जिन है आधा इंच का। इसको हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसको इस तरीके से सीधी तरफ ले आएंगे और सीधी तरफ से ही अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो बहुत ही इजी तरीका है कंगूरे बनाने का, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि भाई कंगूरे किस तरीके से आप लगाते हो, तो उसकी वीडियो बनाएं। अगर आपको गोल वाले कंगूरे बनाने हैं तो सेम पैटर्न है गोल कंगूरे बनाने का भी, बस इसमें मैंने नोक बनाई है। अगर आप गोल कंगूरे काटना चाहें तो गोल भी लगा सकते हैं। सेम पैटर्न से हमें इसकी बैक भी तैयार कर लेनी है। तो मैंने तो ऑलरेडी इसकी बैक तैयार कर रखी है। इसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह लगा लेंगे और इसके बाद में दोस्तों इसके नीचे जो हमें फ्रिल डालनी है, जो मैंने कपड़ा आपको 1 मीटर दिखाया था शुरू में, उसकी फ्रिल अब हमें इसकी काउंटर पे चल करके कटिंग करनी होगी। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, आप इस तरीके से पूरी फ्रॉक आ जाएगी। अब इसके दामन में जो हमें फ्रिल लगानी है वो फ्रिल अब हम कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे खूबसूरती तरीके से ये इसके कंगूरे बैठ चुके हैं। उसके बाद में ये कपड़ा ले लेंगे हम। ये पूरा कपड़ा मैंने 1 मीटर लिया है और इसमें ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है कपड़े में। इसको डबल करेंगे इस तरीके से, अच्छे से डबल करके इसको, और जो भी हमारा कपड़ा आड़ा टेढ़ा उसको सीधा करके इसमें से 2 पीस कर लेंगे। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप 2 पीस हो चुके हैं। अब इन दोनों पीसों में फिर हमें इसी तरीके से जैसे हमने पहले फ़ोल्ड करा था उसी तरीके से इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे और इसमें से भी अब हमें 2 पीस निकाल लेने हैं।
तो इस तरीके से ये 4 पट्टियाँ निकल जाएंगी 1 मीटर कपड़े में से। लगभग 10 इंच की ये पट्टी आएंगी चौड़ाई में। तो इस तरीके से हम इसमें से पट्टियाँ निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं 2 पट्टियाँ ही मैंने निकाल ली हैं। इन दोनों पट्टियों को यहाँ पर हम जोड़ देंगे। एक तरफ यहाँ पर चूने डालेंगे और दूसरी तरफ हम बारीक सिलाई लगा देंगे। वो सब मशीन पे बताऊँगा मैं आपको। और ऐसे ही फिर हमें इसमें से भी 2 पट्टियाँ निकालनी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 4 पट्टियाँ हो गई, 2 बैक की और 2 फ्रंट की। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें से पट्टियाँ निकालेंगे। और अब चलते हैं मशीन पर। मशीन पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा किस तरीके से फ्रिल हमें अटैच करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम यही पट्टियाँ ले लेते हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं प्लेन कपड़ा है, तो प्लेन कपड़े को हम बिल्कुल निकाल देंगे यहाँ से और इसका जोड़ यहाँ पर दोनों पट्टियों को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरीके से जोड़ लगाने के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। उसके बाद इसको खोल लेंगे और एक साइड इस पर हमें बारीक सिलाई लगा देनी है। बारीक सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी साइड दोस्तों हमें इसके अंदर चुने डालनी है। और चुने हमें इस हिसाब से डालनी है कि जितना हमारा फ्रॉक का घेरा हो, तो चुने डालने के बाद में तैयार होने के बाद में ये फ्रिल उतनी ही बैठ जाए। तो हमें इसमें हल्की या कम जितनी भी डालनी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसके अंदर चुने डालनी है। तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं मैंने चुने इसके ऊपर डाल ली हैं और ये घेर के बराबर मैंने इसको कर लिया है। तो अगर कम बढ़ती हो, अगर ज़्यादा हो तो चुन्नटें ज़्यादा डाल लें आप, और कम हो तो कम डाल लें चुन्नटें। ठीक है, उसके बाद में इस पर हम इंटरलॉक भी कर लेंगे इस पट्टी पर, जैसे मैंने कर रखी है ये। और यहाँ पर अब जो हमने कंगूरे रखे थे वो इसके ऊपर चढ़ा कर रखेंगे और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। यानी कि जो पहले सिलाई लगाई थी हमने कंगूरों पर, उसके बराबर में ही हमें एक सिलाई और लगा देनी है। तो इस तरीके से ये फ्रिल इसके अंदर अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से हमें बैक के अंदर भी इसकी फ्रिल तैयार कर देनी है। तो फ्रंट तो अब हमारा दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका हमने बैक भी तैयार कर रखा है। तो बैक में हमने उरे पट्टी डाली है, बस कुछ है नहीं बैक में वैसे। तो यहाँ पर इसको रखेंगे हम और इसके शोल्डर अटैच कर देंगे। इस तरीके से इसके शोल्डर भी अटैच हो जाएंगे। अब नॉर्मली जो भी हमें फ़िटिंग रखनी हो, जैसे फ़िटिंग करते ही हैं नॉर्मल, उसी तरीके से इसकी हम फ़िटिंग कर लेंगे। फ़िटिंग करने में कोई इतनी वो नहीं है दिक्कत वाली बात। उसके बाद ये स्लीव्स ले ली है मैंने, स्लीव्स ऑलरेडी मैंने कट कर रखी थी। इस स्लीव्स पर हमें एक ये फ्रिल रखी है और ये फ्रिल हम इसके ऊपर अटैच कर देंगे इस तरीके से, सेंटर बना करके फ्रिल का, और एक इस पर पैर की सिलाई भी लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम एक लब की सिलाई भी इसके ऊपर लगा देंगे। अब दोस्तों जैसा नेक में हमने एक पेज एम्ब्रॉयडरी का पेज फिट करा था, वैसे ही यहाँ पर ले लेंगे, मगर यहाँ पर हम पूरा पेज नहीं लगाएंगे। एक पेज में से हमें इसमें से 2 टुकड़े कर लेने हैं और इस तरीके से दोनों टुकड़े एक एक आस्तीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर इसको रखेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये अटैच हो चुका है इसके अंदर। अब इसके ऊपर मैं एक छोटी सी स्लीव्स लगा देता हूँ, क्योंकि ये प्योर की जॉर्जेट है। ये प्योर की जॉर्जेट ज़्यादातर आर्म मोल्ड्स की जगह से ही गल जाती है। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी स्लीव्स भी लगा देंगे शेंटून के अंदर, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी मजबूती आ जाए। उसके बाद में नॉर्मली साइड की सिलाई लगा के स्लीव्स की, और जैसे मुड्ढा चढ़ाते हैं उसी तरीके से इसका मुड्ढा फिक्स कर देंगे। आस्तीन सीधी कर लेंगे इसे। और यहाँ पर हम इस तरीके से मुड्ढे को पकड़ेंगे आस्तीन को, और जो हमारी साइड की सिलाई है उस पर रख करके इस तरीके से मार्जिन इसका हम दोनों अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, आस्तीन का भी और कुर्ते का भी। उसके बाद में इस पर एक पूरी राउंड शेप में हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका मुड्ढा भी हमने चढ़ा दिया है। तो कंप्लीट हमारी फ्रॉक हो चुकी है और फाइनल लुक दोस्तों कुछ इसका इस तरीके से ये आ जाएगा। इस तरीके से बहुत ही इजी स्टेप के साथ में मैंने आपको बताया है, और बहुत ही आसान और कम कपड़े में बनने वाली फ़्रॉक है दोस्तों ये।
बस दो, ये समझ लो आस्तीन को अगर आप हटा दोगे तो 2 मीटर में इसका बैक फ्रेंड निकल आएगा। 2.5 मीटर घेर आ जाएगा 2 मीटर में, और गारंटी से बता रहा हूँ टोटल 2.5 मीटर ही घेर इसके अंदर आएगा। इसके फ्लैपर की वीडियो कल डालूंगा मैं, और फ्लैपर भी बहुत खूबसूरत बना है इसका। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।